नमस्कार दोस्तों। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है और पूरी तैयारियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश भर में इसकी पूरी तैयारियां कर रहा है और ऐसे में एक जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके दिमाग में एक चीज जरूर आती है, एक बात जरूर आती है उसके जहन में कि आखिर चुनावों पर हमारे देश में खर्च कितना होता है। और एक बात यह भी जानने की जिज्ञासा और एक कौतूहल हर व्यक्ति के, हर मतदाता के, जागरूक मतदाता के भीतर होता है कि जो 1952 से चुनाव कराए जा रहे हैं तो चुनाव किस किस तरह से प्रति मतदाता बढ़ता गया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं आपको समझाता हूं कि 1952 से अब तक किस तरह के चुनाव हुए, 1952 से हर चुनाव में कितना कितना खर्च हुआ, प्रति मतदाता कितना खर्च हुआ और कुल कितना खर्च हुआ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा कि चुनाव के हम राजनेताओं के चुनावी खर्चे का हिसाब तो जोड़ते ही हैं, लेकिन हमें यह भी जोड़ना चाहिए कि प्रति मतदाता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना खर्च करता है केवल मतदान कराने के लिए और मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए और मतदान की व्यवस्था बनाने के लिए। तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी भारत की सरकार चुन रहे होते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रक्रिया अपने हिसाब से चल रही है और मतदाता पर खर्च होने वाले, जैसे अभी आज के विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मतदाता पर कितना खर्च होता है, तो मैं एक नवीन जानकारी आपको दे रहा हूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उससे ठीक 2 गुना खर्च होने वाला है, यानी चुनावी खर्च इस बार 24,000 करोड़ पार। तो आप ये देखिए कि 24,000 करोड़ जो लोकसभा इलेक्शन जिसको हम करवाने जा रहे हैं उसमें खर्च होने वाले हैं। और इसके हिसाब से आप ये देखिए कि 1952 में जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें बहुत कम मतदाता थे। इस बार तकरीबन 97 करोड़ मतदाता हैं और विशेषज्ञों की अगर हम मानते हैं तो इसमें एक चीज और उभर कर सामने आई है। मतदान कराने के लिए भारत सरकार जो इस बार इतना हैवी बजट खर्च कर रही है तो उसके बहुत सारे एलिमेंट हैं लोगों को प्रेरित करने के लिए, जानकारी के माध्यम के लिए, विज्ञापन के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यानी एक मतदाता पर 243 रुपए खर्च हो रहे हैं। आप सोचिए कि 97 करोड़ मतदाता है और 243 करोड़ के आसपास प्रति मतदाता पर इलेक्शन कमीशन खर्च कर रहा है ताकि आप सही तरीके से वोट डालिए और एक लोकप्रिय और राजनीतिक सरकार का निर्वाचन कीजिए। अब बात पहले आम चुनाव की करते हैं। 1952 की अगर बात करते हैं तो 17.32 करोड़ या 33 करोड़ मतदाता थे और तकरीबन जितना भी उस समय खर्च आया था तो कुल 10.45 करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए थे। यानी हर मतदाता पर 60 पैसे की लागत थी। यानी देखो 1952 का चुनाव था वो प्रति मतदाता 60 पैसे खर्च किया गया था और अब 243 रुपए हर मतदाता पर खर्च हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब इलेक्शन कमीशन मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ता है, अपने बहुत सारे संसाधन जुटाता है और चुनाव को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, इक्विपमेंट आते हैं, संसाधन आते हैं, तो पैसा बढ़ता है। तो और इसीलिए ये रिपोर्ट किसकी है? ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार 2019 के जो आम चुनाव हुए थे सरकार ने तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए उस समय खर्च किए थे और अभी जो इस बार जो खर्च होने जा रहे हैं वो ठीक 2 गुने हैं, मतलब 24,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इस बार चुनाव कराने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी पर जितना भी खर्च होना है वो होने जा रहे हैं। और अगर मतलब हम फिर ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये चुनाव पिछले चुनाव से महंगा क्यों हो रहा है और 1952 में जब 10.5 करोड़ में चुनाव हो सकता है तो अभी 24,000 करोड़ क्यों है? तो अब तब वहां ना जागरूकता थी, ना संसाधन थे, ना इतने पुलिसकर्मी थे, ना इतने मतदान केंद्र थे और रखरखाव पर जो अब देखिए आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो शुरू से ही आम चुनावों के प्रति मतदाता की जो लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती महंगाई में मतलब महंगाई की जो एक मार है इलेक्शन कमीशन के खर्चे पर भी पड़ रही है। चुनाव आयोग हर साल मतदाता जागरूकता अभियान, वोटर कार्ड, वोटिंग लिस्ट और मशीनों का रखरखाव, ईवीएम मशीनों का रखरखाव और तमाम ऐसी चीजें करता है कि जिन पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। तो जैसे सत्यापित जो पेपर ऑडिट है और इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने पर पूरा खर्च भारत सरकार जो वहन करती है उसमें जो एक तरह से आप हम कह सकते हैं कि जितने भी इस समय
इतने माध्यम हैं प्रचार प्रसार के, गांव में पहले से ही जागरूकता लाने के लिए विज्ञापन के माध्यम से, लोकल जो एक माध्यम होते हैं, नुक्कड़ नाटक या तमाम सारी चीजें हैं, प्रशिक्षण हैं, मतदाता प्रशिक्षण शिविर हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है वो राज्य सरकार को पूरी तरह से देखनी होती है। तो एक तो 1952 का चुनाव था और जिस पर 60 पैसे प्रति मतदाता खर्च हुआ था। एक इस बार का चुनाव होने जा रहा है जब 243 रुपए प्रति मतदाता इलेक्शन कमीशन खर्च कर रहा है। और अगर हम इस टैली को हम करते हैं तो टैली में आप देखेंगे कि अभी आपके सामने जो ये टैली चल रही है, तो इसमें आप देखिए कि किस तरह से 1952 में 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए। उस समय मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ 32 लाख थी और 60 पैसे जैसा मैंने बताया। लेकिन 1957 में यह खर्च घट गया और लेकिन फिर 1962 आते आते फिर से 7 करोड़ 32 लाख हो गया और फिर 1967 में फिर 10 करोड़ 80 लाख हुआ। तो यानी बीच में एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद फिर नीचे आया और फिर एक बार फिर ऊपर गया। अब खर्च बढ़ा फिर 1971 में यानी 11 करोड़ 61 लाख। 1977 में फिर 2 गुना चला गया 23 करोड़ 4 लाख। 1980 में फिर 54 लाख। 1984 में 81 करोड़ 81 करोड़। 1989 में 154 करोड़ और 1991 में 359 करोड़। 1996 में मतलब ये लगातार बढ़ता गया और बहुत बड़ा जंप 2004 में हुआ जब यहां पर तकरीबन 1016 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर 1114 करोड़ 2009 में, 2014 में 3870 करोड़, 2019 में 12000 करोड़ और इस बार तकरीबन 24000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। तो ये एक पूरा अनुमानित एक चीज है जो एक स्टडी के अनुसार निकली है। तो इसीलिए हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि सरकार जो खर्च कर रही है वो कम खर्च नहीं है और वो हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ही वो खर्च भी आ रहा है। तो इसीलिए जागरूक मतदाता बनिए और सरकार जो तुम पर इतना खर्च कर रही है, हम पर इतना खर्च कर रही है, उसका उपयोग कीजिए, अपनी उपयोगिता दिखाइए और निर्वाचन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।